यहाँ देखिए महंगाई की शिकायत हैं। आमतौर पर करोड़ों के सौदे कराने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स भी मार्केट में मंदी का रोना रो रहे हैं। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के भाव बढ़ गए। अदरक 1250, लहसुन 650, प्याज 130 और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 220, टिंडे 180, अरवी 160, करेले 150 और प्राइस आप तैयार रहें। आपको जो है वो अगला तकरीबन एक महीने बाद एग्जैक्टली मेरे साथ प्रोग्राम कीजिए। आप जो है वो मेरे से इस प्राइस पे बात कर रहे होंगी कि डॉक्टर साहब 441 रुपए का पेट्रोल हो गया, अब क्या करना है? कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उसमें सबसे ज्यादा पहला नंबर पाकिस्तान का है। हालांकि हमें तो मजहब ने सिखाया रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि रही बात ऑयल की, तो कहते हैं तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अब आप खाली धार देखिए, तेल ना देखिए। समझ आ गया? अब धार आपको 500 रुपए की पड़ेगी, 331 रुपए की ऑलरेडी हो गई है। 60% इस पर लेवी इम्पोज की आईएमएफ ने। जब आईएमएफ ने 60% लेवी इम्पोज की हर पर लीटर के ऊपर, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना होगा। प्लस इसकी बेसिक रीजन मैं आपको समझा दूं, और आप सारी दुनिया के ऊपर आपको जो आपको एक लफ्ज कहा जाएगा कि इंटरनेशनल प्राइस हाई हुए हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? जी, आपका सबसे बड़ा कसूर मैं अर्ज कर देता हूं। आपकी इंटरिम गवर्नमेंट से लेके आपकी पिछली जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, उसने तो एक बहुत बड़ा वबाल कर दिया पाकिस्तान के साथ। 4 दफा तो उन्होंने सिर्फ कीमतें बढ़ाई, और फिर आपको इन्होंने पूरा कितना करना था। पिछली दफा इन्होंने 542 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने जमा करके दिया था। 500 बिलियन अरब रुपए उन्होंने जमा करके दिया था आईएमएफ को। अब इस दफा तकरीबन आप ही के पैसों से, आपकी जेब से, आप ही का सर होगा और आप ही के जूते होंगे, और 869 रुपए जो हैं वो तकरीबन इन्होंने जमा करके दिए। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में आपको कहां से मिलनी है? लेवी आपके ऊपर लग गई है, वो आप पे इम्पोज्ड है और इतना आपको देना है। इसके अलावा आप ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो फिस्कल ईयर का 2003 का 13.8 बिलियन है, और इसके अंदर जो उसका जो है 11.66 रुपए डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इंटरनेशनल प्राइस के अंदर स्लो डाउन हुआ है, उसकी डिमांड कम हुई है, उसकी वजह से तो आपकी प्राइस बेहतर होना चाहिए। फिर मैं एक और बड़ा इल्जाम लगाने लगा, और अच्छा, इससे इल्जाम से पहले मैं ये बात बता दूं, इल्जाम नहीं है, ये रियलिटीज है, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल शीट मैंने आपके सामने रखी है। बल्कि मैं इसको कहता हूं कि अगर मैं सियासतदान होता तो मैं आपके सामने व्हाइट पेपर रखता। पाकिस्तान के पास आपकी तरफ से आ रहा है यूएई की तरफ से आ रहा है, कतर से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या मैं आसानी से बता रहा हूं सोहा, आप मुझे बता दीजिए कि क्या कि मुश्किल जुबान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्रूड और यूराल की जुबान इस्तेमाल नहीं करने वाला। सादा जुबान के अंदर आप समझे कि आपने रशिया से अगर ऑयल मंगवाना है तो आप रुबैल के अंदर प्राइस की स्वैपिंग नहीं कर सकते, आपका माल आना है डॉलर में। फिर आप जो है वो इंडिया के साथ तो कर ही नहीं रहे ट्रेड, इंडिया आपको मुंह भी लगाना नहीं चाहता, और पाकिस्तान में जो है वो सुक्के की गैरत है, और आप इंडिया से ट्रेड इसलिए नहीं करना चाहते तो आपके अंदर गैरत बहुत है। इसी तरीके से जो ब्राजील का रील है उसमें भी नहीं करना चाहते। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका से आप तेल मंगवा सकते हैं, उनकी करेंसी है रांड। अच्छा, अब उस रांड के अंदर भी जो है वो आप ट्रेड नहीं कर सकते। यानी 5 RRR जो ब्रिक्स मेंबर हैं, यानी इस रीजन के अंदर भी हमारी किसी से नहीं बनती। और इससे मुझे बताइए कि जब मुसद्दिक मलिक से जब ये तेल उन्होंने किया था तकरीबन 1 लाख बैरल का, तो आपको पता है कि यूरैल से ब्लेंड होकर जब ये ऑयल ने आना था तकरीबन मट्टी का तेल जो खाम। लेकिन मुझे इंटरनेशनल सैंक्शंस का मसला है, मैंने अमेरिका के साथ भी जोड़ के रखी हुई है, मुझे इंडिया से लड़ाई भी करनी है। और भाई, जब अमेरिका से जोड़ के रखी है तो इंडिया से लड़ाई नहीं बनती, अमेरिका से जोड़ के रखी है तो इसराइल की एम्बेसी तुर्की में नहीं है, तो तुर्की में अगर एम्बेसी है तो आपको रखने में क्या प्रॉब्लम है? आप लड़ भी रहे हैं। इसको कहते हैं कि थूक पे पकौड़े तलना, और आपके पास कुछ ना होना और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें नहीं होता, ये आपकी सारी जमहूरी कुव्वतें। और उसके बाद आपके जो नए
वजीर आजम साहब हैं, वो आपका मजाक करते हैं। तो क्या हुआ अगर आपके पास बिजली नहीं है? तो क्या हुआ अगर आपकी डंकी मार के लोग जा रहे हैं? तो बाकी और किस चीज को टच करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन, रशिया खुरनोश, हर वो चीज जो डायरेक्टली प्रमोशन करती है वो महंगी हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं आप कोई रिवर्स गियर देख रहे हैं IMF के उस मुआहदे के अंदर रहते हुए? कुछ चीजें आपको बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 250 अरब रुपए मुख्तस, देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रेगमेटिक अकली आपको जवाब देता हूं। 250 रुपए आपने मुख्तस किए स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत, जो है डॉक्टर शमशाद साहिबा ने कोशिश की, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट करते हैं तो आपके पास ये जुर्रत, आपकी मजाल, आपकी कोशिश, आपकी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए कि उस स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आप कोई निगोशिएशन करें। वो जितना पैसा कह रहे हैं वो आपको करके देना होता है। तो आपने इजाजत मांगी अपने ही पैसे की, जो आपने बजट में रखा हुआ था कि हंगामी हालात में यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने आपको इजाजत नहीं दी, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपने झूठ बोला, क्योंकि आपने 600 अरब रुपए का 6,000 अरब रुपए का डिफरेंस बताया। उन्होंने कहा 15,000 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है, चुनाचे हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप जो है वो लेवी वगैरह या आप जो है वो रिलीफ दें। तो चुनाचे आपको बिजली में भी रिलीफ नहीं मिला और इसके आगे भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा और बिजली मजीद महंगी होगी। और खुदा ना खास्ता सुम्मा माज़अल्लाह, मैं इंशाल्लाह नहीं कहना चाहता, लेकिन आपके हुक्मरान ऐसे हैं कि इस तरह होगा। प्लस प्राइस आप तैयार रहें, आपको जो है वो अगला तकरीबन 1 महीने बाद एग्जैक्टली मेरे साथ प्रोग्राम कीजिए। आप जो है वो मेरे से इस प्राइस पे बात कर रहे होंगी कि डॉक्टर साहब 441 रुपए का पेट्रोल हो गया, अब क्या करना है? ठीक हो गया, एक महीने का एग्जैक्ट टारगेट दे दिया। मुझे ना कहिएगा, क्योंकि फिर मुझे बताए कि आप मुसद्दिक मलिक से नहीं पूछ रहे कि उसने 1 लाख बैरल तेल जो है वो जो सारा का सारा बेच के गया था, जो चोरी करके गया था, उसका जवाब दे। क्योंकि उसने जवाब नहीं देना, क्योंकि उसने आपको बताया कि हमारे पास जब रिफाइनरीज ही नहीं थी तो तेल क्यों लिया और ब्लेंड क्यों नहीं किया, ये सारे मामला थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि ये जो स्मगलिंग थी, मुझे ये बताइए कि अब ये बात दुरुस्त है, मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूं पाकिस्तान मिलिट्री का, लेकिन क्या मुझे ये बताइए कि इससे पहले पाकिस्तान मिलिट्री सरहदों पे नहीं थी? हमारा आइन कहता है 25A कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो 5 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं उनको लाजमी और मुफ्त तालीम दे। तो ना हम उनको पेट भर के ग़िज़ा दे रहे हैं, ना उनकी फीकस आमदनी गिर रही है। हमारे यहाँ महंगाई सितंबर में मेरे ख्याल से 29 से 30% है, जबकि जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनका औसत है 6.6, यानी उनसे हम 4 गुना ज़्यादा। तो जब एक अशराफिया की मईशत है, आप सुबह सुबह उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने बच्चों को दवाई दी है, ना पेट भर के खाना खिलाया है, तो वो और ना जो है वो उनको स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से वापस बुला रहे हैं, तो वो तो पहले ही परेशान हैं। आप तो उनका हल बता रहे हैं बशर्ते कि वो समझें। परेशान तो वो हैं, जब पेट में ग़िज़ा नहीं होगी तो परेशान तो होंगे। मेरा सिर्फ कहना ये था कि क्या ठीक है, हमारी जो है अशराफिया की मईशत है, साबका हुकूमतें, स्टेट बैंक, FBR, सूबाई हुकूमतें, ये सब मिल के अशराफिया की मईशत है। और निगरां हुकूमत भी अशराफिया के ही ज़ेर असर है। निगरां हुकूमत भी ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए कानून से इनहराफ कर रही है, हालांकि उनको एक सुनहरी मौका मिला है। अब मुझे खदशा ये है कि अब चूंकि इन्होंने कुछ पकड़ धकड़ की है और उसका बहुत पब्लिसिटी हो रही है, मगर मैं अगर आपको बताऊं कि खुद हुकूमत के मुताबिक बिजली के जो नुकसानात हैं चोरी के और जो है उसके बिल अदा नहीं करते, वो 590 अरब रुपए हैं। अब उन्होंने 5-6 अरब अगर कर लिए तो कौन सा तीर मार लिया, ये तो दोबारा फिर हो जाएगा। असल काम जो करने का वो ये नहीं कर रहे। तो ये अवाम की तकालीफ जो आपने बताई हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मुझे खौफ नज़र आ रहा है कि ठीक है शायद 30 तारीख को ये पेट्रोल के नर्ख भी गिरा दें थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये तो फिर बढ़ने हैं, बिजली के नर्ख फिर बढ़ने हैं। इसलिए कि जब तक आप मईशत को कम से कम निगरां हुकूमत, जो इख्तियारात उनके पास है, जाहिर है वो सब कुछ तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आपको जो कानून के मुताबिक करना है वो क्यों नहीं कर रहे।